हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं 2025 में, तो वो स्टार्टिंग से ही मैथ को कैसे पढ़ें जिससे उनके मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 90 मार्क्स तो आए ही आए। ठीक है, मिनिमम 90 प्लस आए। अब जनरली क्या होता है कि ये जो वीडियो होता है वो कब बनाया जाता है, जब 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने बचते हैं, तब बच्चे बहुत सर्च करते हैं कि 90 प्लस मार्क्स कैसे गेन करें। ठीक है, तो वो 2-3 महीने में आप 90 प्लस मार्क्स हो सकता है कोई कर ले, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको 90 प्लस मार्क्स गेन करने हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब ये बात मैं क्यों बताऊंगा कि भाई मैं क्यों बताऊं कि आप 90 प्लस मार्क्स गेन करो। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ मीट माई चैम्पियंस, तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं पिछले सालों के, जिनको मैंने क्लास 12th की मैथ पढ़ाई है और उन्होंने ये परफॉर्मेंस किया। जैसे कि पहली जो लड़की है आरती शुक्ला 96 100 में से, फिर रानी है 95, प्रखर दीक्षित 94, संस्कृति खरे 93, और उसके बाद फिर ग्रेसी है 83, और उसके बाद आदित्य दीक्षित है 80 मार्क्स। ठीक है, तो ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने करके दिखाया है और मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं सारे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ पॉइंट नोट करें। भाई मैं पहले बता दूँ, मेरे 90 तो नहीं थे, मेरे स्टूडेंट्स के 90 मार्क्स हैं। ठीक है, तो वो मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं उनके तो मार्क्स हैं 90 प्लस। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब देखो, सबसे पहली जो बात आती है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। अब आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो, या फिर आईएससी बोर्ड में हो, आपके पास एनसीईआरटी होनी ही चाहिए। ठीक है, 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। दूसरी बुक है आर डी शर्मा की, आर डी शर्मा आप ले सकते हो, या फिर आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप एम एल अग्रवाल ले सकते हो। सीबीएसई बोर्ड है तो आर डी शर्मा ले लो, और अगर आप आईएससी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एम एल अग्रवाल ले सकते हो। दोनों अच्छी बुकें हैं। और साथ में अब क्या होता है कि जैसे बच्चा पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेता है, तो वो लास्ट में जब 2-3 महीने बचते हैं तब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाता नहीं। आपको क्या करना है कि हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू लगाना ही लगाना है, तो इसलिए आपको पीवाईक्यू की बुक भी रखनी है। तो ये 3 बुक जो है, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल में से 2 में से कोई एक, और पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये 3 किताबें होनी चाहिए आपके पास। अब यहाँ पे मैंने जो पहला स्टेप लिखा है कि लर्न द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है कि पहले तो कॉन्सेप्ट सीखना है। आप जैसे कोचिंग कर रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है, और फिर जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी नहीं आ रहा है तो वो चीज़ आपको अपने टीचर से क्लियर कर लेना है, एफर्ट लगाना है स्टार्टिंग में। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने जो लिखा है, इफ़ यू हैव एनी डाउट क्लियर इट। देखो, अगर डाउट छोड़ोगे ना तो फिर वो लूप होल होता जाएगा और फिर लास्ट में आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डाउट नहीं छोड़ना है, एकदम क्लैरिटी रखो हर एक टॉपिक में। जो भी टॉपिक पढ़ो, चाहे मैट्राइसेस हो, चाहे रिलेशन फंक्शन हो, कुछ भी हो, मतलब हर उसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। और एक मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेक अ सेपरेट कॉपी इन विच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फार्मूला मस्ट बी रिटन। एक आप अलग कॉपी बना लो, A4 शीट, जैसे A4 साइज़ की कॉपी ले लो। उसमें आपको क्या रहेगा कि हर एक चैप्टर में ना 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको आपको टीचर से पूछना ही पड़ेगा, तो उन क्वेश्चंस को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस जनरली इम्पोर्टेंट भी होते हैं, और अगर आगे किसी क्वेश्चन में तो फिर वो बनेंगे नहीं, तो उनकी प्रैक्टिस हमें करते रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक अलग से कॉपी बना लेंगे, या फिर उसी कॉपी में से जैसे कोई प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन आ गया जो हमें क्लास में ना डिस्कस करा हो, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन भी आपको उसी कॉपी में नोट कर लेना है। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट होने का, जैसे चौथा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि सॉल्व पीवाईक्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे मान लो आपने रिलेशन फंक्शन कंप्लीट कर लिया है, तो आपको
रिलेशन फंक्शन कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस तो सॉल्व ही कर लेने हैं। अगर आप 10 साल के कर लेते हो तो बहुत अच्छे हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में क्वेश्चंस किस तरह से आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में स्ट्रेटजी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए आप स्टार्टिंग से ही, आज से ही, जैसे आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 24 जून है, अभी रात हो चुकी है, तो ये वीडियो जब भी आप तक पहुँचे, ठीक है, तब से ही आप शुरू कर देना पढ़ना। ठीक है, क्योंकि जुलाई आने वाली है और फिर आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर लगेगा कि अरे यार अभी तो शुरुआत है, पढ़ लेंगे। फिर वो 3, 4, 5, 6 महीने निकल जाते हैं, फिर लास्ट के 3, 4 महीने बचते हैं, तब आप जागते हैं अरे यार मैथ में करना है ऐसा। तो आपको पहले से ही मैं जगा दे रहा हूँ कि भाई जागो, अभी से जागते रहो। ठीक है, बीच में थोड़ा थोड़ा सो लो, लेकिन स्टार्टिंग से ही जागते रहो, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्लास 12th की मैथ्स है, कोई मजाक नहीं है, तो आपको अच्छे से स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, कोचिंग क्लासेस में या फिर स्कूल में, कहीं पे भी क्लैरिटी हमेशा कॉन्सेप्ट में रखिए और अनलिमिटेड प्रैक्टिस करिए, मतलब तगड़े वाली। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बुक हैं, PYQ हैं, यही लगाइए बढ़िया से। तो दोस्तों यही स्ट्रेटजी है, अगर फॉलो कर पाइए तो करिए, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। फिर वही लास्ट में जब 3-4 महीने बचेंगे, तब सोचना कि 90+ मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से पढ़े रहोगे ना तो लास्ट में भी आपको ये सब देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं आपको जगा दिया हूँ पहले से ही। तो दोस्तों आई थिंक समझ में आया होगा, और कोई और भी डाउट रहता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, हालांकि अब मैं रिलेशन फंक्शन चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे, जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँच जाए। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।